साथियों सभी को मेरा जय हिंद। साथियों आज हमारे सामने बैठी जानी मानी हस्ती जलज शर्मा जी, जो भारत के निवासी है और अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज हम इनसे चर्चा करेंगे इनके पूरे जीवन के बारे में, और जितने भी आप लोग देख रहे हो आप इनसे मोटिवेट हो सकते हो कि किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, क्योंकि दूसरे देश नौकरी करना और वो भी अमेरिका जैसे देश में नौकरी करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो जलज जी थोड़ा सा आप बताएंगे आपके बारे में कि आपने किस प्रकार से तैयारी करी, किस प्रकार से अमेरिका पहुँचे और वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे अमेरिका जाने के जो विचार थे मेरे, मतलब कट टू मेरा जीवन में, मतलब मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। आवाज़ थोड़ा सा तेज। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करी अपनी यहाँ से इंदौर से, IIST इंदौर से। तो वहाँ से इंजीनियरिंग ख़त्म किया अपना, और उसके बाद नौकरी करी कुछ समय तक, तकरीबन 3.5-4 साल तक। और उसके बाद फिर एकदम से विचार पड़ा कि अपने को आगे और पढ़ना है। अच्छा। हाँ। क्योंकि जब मैं भारत में जब मैं अपने कॉलेजेस में पढ़ा था ना, तो उस समय ऐसा फील होने लग गया था कि जो अपनी शिक्षा जो है वो सीमित है। सीमित कैसे है कि या तो आप भयंकर टॉपर रहो, अपने 11th-12th में भयंकर टॉपर रहो, तो आपको IIT NIT मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके पढ़ लोगे। या तो फिर आपको कम नंबर आए हैं, या मतलब एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो फिर आपको फिर मतलब ऐसे कि जहाँ पे छोटे मोटे कॉलेज है और जहाँ पे एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो वो तो फिर 4 साल नौकरी करने के बाद फिर रियलाइज़ यार अपने को एक अपने जीवन में एजुकेशन की मतलब एक टॉप लेवल एजुकेशन चाहिए अपने को। तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट करी 2017 के एंड में। तो पता जहाँ लोगों से जब बातचीत करी, चर्चा करना शुरू करी। मेरी दीदी भी US में थी उस समय पे, वो पायलट है वहाँ पे। तो उनसे चर्चा करना शुरू करी, और जब हमारे साथियों से, जब दोस्तों से चर्चा करने के बाद पता चला कि चलो GRE देना पड़ेगी, है ना, वहाँ पे कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले GRE की तैयारी करी। और इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हूँ, मगर अपना सारंगपुर के माहौल के हिसाब से मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। लोकल में घूमता था यार, इधर कुछ ज़्यादा नहीं था, और पढ़ने में इतना कुछ मैं टॉपर नहीं था, बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत एवरेज स्टूडेंट था। तो बस GRE की तैयारी करी, लगा कि जम के तैयारी करनी है। तो करी कुछ साल तक तैयारी, मतलब 8 महीने 7 महीने तैयारी करी अच्छे से घर बैठ के। और उससे पहले मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो एक ज्ञान तो था। आर्मी की तैयारी कर रहा था, SSB की, तो UPSC की CDS होती है आपको। CDS मैंने दिए, मैंने CDS 6 बार पास करी है। फिर FCAT दिए, FCAT मेरी मतलब 8 बार दिए, 7 बार पास करी है। और बस SSB नहीं निकला मेरा, मगर उस समय का एक बेस बन चुका था। मतलब अंग्रेजी अच्छी हो गई थी, गणित अच्छा हो गया था, मैथ्स अच्छा हो गया था मेरा। तो फिर GRE दी, नंबर अच्छे आए, कॉलेज मिल गया, और स्कॉलरशिप साथ अपने वहाँ पहुँच गए वहाँ अमेरिका। मतलब वहाँ पे फिर मतलब एक लंबी प्रोसेस है। जैसे कि मतलब GRE के नंबर देना, फिर आपके पास उसके बाद अपना एक SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब कि हर कॉलेज वहाँ पे आपसे एक एप्लीकेशन अप्लाई करने में कुछ सेट ऑफ चीज़ें मांगता है, कि आपके कॉलेज या नौकरी कर जहाँ पे करी वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ। तो वो बोले कि हाँ जलज इतना अच्छा स्टूडेंट है, एक ऐसा स्टूडेंट है कि यहाँ पे आके पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, कैसा करेगा। या और फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको लिखना होता है कि आपने क्या करा है और आप क्या करना चाहते हो यहाँ पे आके। वो लिखा, GRE में नंबर अच्छे आ गए, TOEFL दे दिया। और उसके बाद एप्लीकेशन हुई, तो वहाँ पे एडमिशन मिला। फिर 2 साल का कोर्स था, तो फिर वहाँ पे सोचा यार अपने पास पैसा तो ज़्यादा है नहीं, तो 2 साल के कोर्स को अपन ने 1.5 साल में ख़त्म करा। अच्छा, मतलब थोड़ी सी मगजमारी करी, मतलब अपने आप को घिसा, मगर ज़्यादा वर्क किया आपने, हार्ड वर्क ज़्यादा किया। तो 2 साल के कोर्स में ताकि पैसा बच सके बस, है ना, वही एक मोटिव था। तो 1.5 साल में उसको ख़त्म करा, और जल्दी ख़त्म करके नौकरी लेना है अपने को, ये विचार थे। अब हुआ क्या, जैसे ही नौकरी लगने का टाइम आया, तो मई 2020 में मैं ग्रेजुएट होने वाला था। और 18 मार्च को कोविड आ गया। अच्छा, 18 मार्च 2020 को कोविड का लॉकडाउन लग गया US में, है ना। तो 18 मार्च को जैसे लॉकडाउन लगा, तो फिर टेंशन आ गई कि क्या है। मगर उस समय GRE की तैयारी करी, TOEFL करके हम अमेरिका पहुंच गए। फिर धीरे धीरे के भगवान की कृपा से अच्छी पढ़ाई थी, तो नौकरी भी लग गई, नौकरी भी अच्छी जगह लगी। और फिर आज जैसा जीवन चल रहा है, अच्छा चल रहा है अभी तो।
दोस्तों अभी हमारे जलज भाई ने बताया कि यार हम भी एक नॉर्मली बंदे हैं और यहीं गलियों में घूमते फिरते जैसे बच्चे जैसे 14 से 18 साल की उम्र में ऐसे घूमते नॉर्मली घूमते हैं। तो ये एक हमारे लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है। हमारे सारंगपुर के लिए, जो सारंगपुर तहसील और हमारा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश और हमारा भारत देश के लिए बहुत बड़ी की बात है कि जो हमारे सारंगपुर के निवासी जो विदेश में सेवा दे रहे हैं। मतलब सोचियो एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी, मतलब अमेरिका में ऐसे इंजीनियर नहीं होंगे हमारे भारत देश में ही। और आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि यार सब जो भारत में इंजीनियर है वो कहीं भी नहीं है। मतलब हर कंट्री को इंजीनियर की ज़रूरत है, भारत के लोगों की ज़रूरत है। तो आगे हम बात करेंगे आपकी जो स्कूल का एजुकेशन है वो आपने कहाँ से शुरुआत की, जब पहली से 5वीं 10th 12th कहाँ से किया आपने पढ़ाई? तो पहले तो अपन यहाँ पे सारंगपुर में अपना कॉन्वेंट स्कूल है। अच्छा। सेंट जॉर्ज कॉन्वेंट। हाँ, सेंट कॉन्वेंट। तो यहीं पे पढ़े अपन। वहाँ तक कहाँ तक पढ़ाई हुई? यहाँ पे 10th तक पढ़े। अच्छा 10th यहाँ पे मतलब LKG से फर्स्ट पहले से? मतलब LKG मैंने नर्सरी नहीं पढ़ी, LKG से लेके। अच्छा वही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े। घर वालों की कृपा थी, हमारी नानी का बड़ा योगदान है। मम्मी पापा की खूब मेहनत है। हमारे पिताजी तकरीबन 12 घंटे की ड्यूटी करते थे बिजली विभाग में, और उस समय पे खेती भी करते थे। तो मतलब रात भर ड्यूटी देते, दिन में खेती करते, बीच में कुछ समय मिल जाता सोते। हमारी माता जी घर संभालती, टीचर हैं। अच्छा। तो स्कूल जाती, और उस समय उनकी तनख्वाह, क्या मेरे को जहाँ से याद है, उनकी मम्मी की तनख्वाह 500 रुपये महीने पे लगती। बहुत पुरानी बात है, बट वो 500 रुपये बहुत छोटा सा कम पैसा था उस समय पे। तो 500 रुपये पर उस समय पे। और नानी थी हमारी, नानी ने पढ़ाया लिखा। हमारी नानी ने खूब मेहनत करी। हमारे तीनों का बहुत योगदान है। और फिर उसके बाद मेरे 4 भाई बहन। दोस्तों एक और मैं बताना चाहूँगा कि देखो क्या है, कोई व्यक्ति जीवन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचोगे यार मैं मेहनत नहीं करूँ ऐसे सब कुछ, दोस्तों ऐसे सब कुछ नहीं मिल जाता है। अपने जलज जी ने बताया कि यार इनके पिताजी लाइनमैन थे, और उसके बाद भी पिताजी खेती भी करते थे, रात में ड्यूटी करते थे, दिन में खेती करते थे। मतलब ये हार्ड वर्क की ही आज इनकी मेहनत, इनके पिताजी पे इनके पेरेंट्स की मेहनत आज कहीं ना कहीं दिख रही है। फल दोस्तों देर से लगता है पर लगता ज़रूर है। तो आप जीवन में जितने भी ये वीडियो देख रहे हो तो मेहनत आप करते रहिए। ऐसे मत सोचिए कि यार आप पहले फल मिल जाएगा, फल की चिंता ना करें। और ये बात सदियों से चलती आ रही है, सदियों से चल रही है कि यार है ना, आप कर्तव्य करें, फल की चिंता ना करें। और इसके साथ जो इनकी माता जी, वो भी टीचर है। माता जी का क्या नाम है अपनी? निशिगंधा शर्मा। अच्छा, निशिगंधा शर्मा मैम का नाम सुना है। मैम भी मुझे पहचानती शायद अच्छी तरीके से। अभी चर्चा में तलेरी में पढ़ाती मैडम, है ना? चलो ये बात बढ़िया है। और अभी काफ़ी इनके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित नानी जी का नाम ले रहे हो। नानी जी ऐसा था, मैं बताता हूँ आपको। मम्मी जैसे पापा स्कूल में व्यस्त रहते, है ना, पापा ड्यूटी में खेत में व्यस्त रहते, मम्मी अपने स्कूल में घर संभालते हैं, खाने पिलाने में। हमें नानी ऐसा था कि स्कूल जाएंगी तो बेचारी एजेड थी, 60s में थी, रिटायर्ड थी, 3000 रुपये पेंशन होती थी। तो उनकी मतलब मेंटालिटी से थी कि बेटा तेरी फीस भर देंगे तो अपन यहाँ से लेके बैंक तक चलेंगे, तो 15 रुपये ऑटो के लगते तो समय पे हमारे घर से बैंक जाने की, पेंशन निकालने की, और वहाँ से कॉन्वेंट स्कूल जाने की। तो पैदल चलते अपन पैसे बच जाएंगे, है ना। तो नानी वहाँ से निकली है। तो हमने वो देख के बड़े हुए हैं यार। तो देखो दोस्तों, मैं एक और बात बता रहा हूँ। मतलब व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जीवन में आपको सारी सुख सुविधा अगर किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं जितने भी पेरेंट्स आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अपनी औलादों को हर सुविधा इतनी आसानी से उपलब्ध ना कराएं। अगर आप जितनी सुविधा हर चीज़ की आसानी से उपलब्ध करा दोगे तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। हमारे जलज भाई की जो ये जब छोटे थे कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे, तो इनकी नानी जी, वो भी उस टाइम में इनके पास पैसा था, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि बेटा पैदल जाएंगे ऑटो से तो हमारा पैसा बच जाएगा, 15 रुपये बच जाएंगे, 10 रुपये बच जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है कि धीरे धीरे समझ में आती। तो यही है कि हर चीज़ सुविधा इतनी रखिए कि आपको ठीक है जहाँ तक अपनी पूर्ति हो जाए, लेकिन ज़्यादा सुविधा आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में डाल देगी और आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। आपका 12th 10th है कॉन्वेंट स्कूल से हुआ? हो गया। मैं मतलब 10वीं तक तो देखो मैं ना मतलब पढ़ने में बिल्कुल बेकार बच्चा था। मतलब बेकार बच्चा बोलूँगा कि मतलब पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं था, बहुत सारे कारण रहे यार। मेरे को आज ऐसा लगता है ना कि उस समय मेरे को एक टीचर थे कॉन्वेंट स्कूल के, हमारे एक सनी सर करके हुआ करते थे, सनी सर। तो सनी सर ने एक कीड़ा जगा दिया था पढ़ने का।
कि सामाजिक विज्ञान के हमारे सोशल साइंस के टीचर थे सनी सर, और 6th क्लास की बात है। तो उन्होंने एक कीड़ा जगाया था कि पढ़ो। तो उस समय से मेरा सोशल साइंस बहुत अच्छा हो गया। साइंस मैथ्स में ज़्यादा ओके स्टूडेंट था, फेल भी बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि पास ही होता था मैं, है ना। बट जीवन में आगे चलता रहा, पढ़ता रहा मैं। फिर जब सारंगपुर से बाहर निकले तो धक्के खाए, समझ में आया नहीं पैसों की वैल्यू यार। घर वाले फोकट में फीस नहीं भरते अपने फीस बहुत मेहनत की है। तो फिर पढ़ने लगे तो फिर एक बार दिमाग में आ गई पढ़ना है, तो फिर पढ़ने लग गए बस। तो वो 10th के बाद फिर इंदौर गए, इंदौर से फिर 11th-12th किया। डमी किया होगा? हाँ, डमी नहीं किया, मतलब वहाँ पे इंदिरा विद्या निकेतन था, वहाँ पे से किया। फिर 12th पढ़ा, 12th डमी किया था। अच्छा 12th। 11th मैंने 12th मैंने इंदिरा विद्या निकेतन से किया। 11th मैंने गुजराती स्कूल है वहाँ। हाँ गुजराती अच्छा है, कॉलेज भी गुजराती इंदौर। हाँ मतलब ठीक है यार, मतलब क्योंकि सस्ता था और अच्छा था, क्योंकि अच्छा था, मतलब वो था। और उस समय एडमिशन की बहुत मारामारी रहती थी कि मतलब टॉपर्स को ही मतलब मैथ साइंस पीसी मिलेगा। वही है ना कि नॉलेज का क्या है, हर चीज़ों के लिए इंसानों को लिमिटेड है। मेरी इच्छा है तो मेरे को क्यों नहीं पढ़ाओगे भाई? पढ़ना चाहिए ना, मेरे को पढ़ना चाहिए है ना। अगर मेरा मन है तो पढ़ाओ फिर। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब कि भाई तेरा नंबर कम है तेरे तो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं होना चाहिए ना। मेरे को बोलो तो वो था, तो इसलिए गुजराती में पढ़े। फिर वहाँ से मतलब फिर वहाँ पे मेरे भाई बहनों का भी बहुत योगदान है ना, क्योंकि भैया दीदी और मतलब 3 सिस्टर है मेरी और एक भैया हमारे थे भैया, तो उनका भी बहुत योगदान है, उनने भी पढ़ाया। भैया हमारे उन लोगों ने मेरे लिए तो सबने मेहनत करी, हमारे चारों भाई बहन मेरे लिए तो सबने मेहनत करी। अच्छा आप 3 सिस्टर है, एक भाई? भैया थे, अभी नहीं रहे। अच्छा 3 भाई? हम 2 भाई हैं। अच्छा। थे मतलब अभी मैं अकेला हूँ। एक हमारे भैया थे, तो 2020 में कोविड के टाइम पर उनको प्रेस से करंट लग गया था वहीं पे। हाँ तो उस समय में नहीं रहे, चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं उसका। मगर भैया की भी बहुत मेहनत है, मेरी 3 बहनें उनकी भी बहुत मेहनत है, सबकी मेहनत है घर में। अच्छा आपके जब भैया थे तब आप अमेरिका चले गए थे कि? हाँ बिल्कुल चला गया। अच्छा भैया के सामने ही गया था। हाँ। और मतलब मेरी नौकरी लगी थी, उसके 4 दिन बाद ही भैया नहीं रहे थे एक्चुअली में, और 4 दिन बाद ही ऐसा। दोस्तों इनके जो बड़े भाई थे आपको, उनको मेरा नमन। और ईश्वर जो कठिन परिस्थिति थी वो तो आपके सामने निकल ही गई है, निकल गई है, लेकिन उनको मेरा भगवान उनको ईश्वर में चरण नमन, मेरा उनको नमन कि अब सोचो, अब इनके जो बड़े भाई का बहुत योगदान था कि मेरे छोटा भाई पढ़े और विदेश में नौकरी करे, है ना। और इनका जो सपना, बड़े भाई का जो सपना इन्होंने पूरा किया, और इनका भी सपना था, लेकिन 4 दिन के बाद थोड़ी सी घटना हो गई, तो वो थोड़ा सा सैडनेस। और फैमिली में दोस्तों जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास कर तो दोस्तों क्योंकि दूसरे ठीक है, लेकिन अपने घर के सदस्यों को, अपने सबसे ज़्यादा दुख जीवन में व्यक्ति का जब जाता है कोई का, तो पेरेंट्सों को दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगता है। उस समय ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आदमी पता नहीं कैसा, बस ये है कि व्यक्ति क्या है, उसके साथ ही जाने का कभी कभी मन करता है कि यार हम चले जाएं, लेकिन क्या है बहुत सारी परिस्थिति रहती है, पर ईश्वर ना करे और कभी भी ऐसी घटना किसी के साथ घटित हो तो उसके परिवार को थोड़ा सा संकल्प और मजबूत खड़े रहे, टिके रहे, मजबूत बने रहे इसी परिस्थिति को निकलने के लिए। तो थोड़ा सा ईश्वर भी उनको ऐसा आशीर्वाद दे हमेशा के लिए, किसी कठिन परिस्थिति पहले तो आए नहीं, और आए तो उनको मजबूती से खड़ा रखे। फिर भैया थे, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करी और भैया ने मतलब इंदौर में हम पढ़ाई करे। फिर आए उसके बाद 12th करने के बाद 12th करा, 12th अच्छे से हो गया था मेरा। फिर IST कॉलेज में गए, मेरा PET में बहुत कम नंबर थे। PET होती थी उस समय पे, अब तो शायद क्या बोलते हैं एग्जाम चेंज हो गई, JW और JW मेंस और JW। थोड़ा सा पुराने एजुकेशन में और आपके एजुकेशन में काफ़ी बदलाव हो गया। तो उस समय हमारे टाइम में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट करके हुआ करता था, PET और PMT ये वाली से प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग उस टाइम में हम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट दिए थे। और मैं मतलब अगेन मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं पढ़ता हूँ बट ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक सुपर स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं बहुत एवरेज था कि मैं पास हो जाऊँगा बस। मगर जिस चीज़ में रुचि होती थी वो घोट के पढ़ता था, घोट के, मतलब जैसे कि उस समय भी मेरी कोडिंग अच्छी हुआ करती थी इंजीनियरिंग में, कि मैं कोड करने में अच्छा मज़ा आता था। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो कोड करने में मज़ा आता था, तो टेक्निकल अच्छे था। फिर उसके बाद 3rd ईयर में आया तो आर्मी का चस्का लगा था।
स्टेडियम में। तो हमारे कर्नल निखिल दीवान जी थे इंदौर में। निखिल दीवान जी अभी नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए वो 2 साल पहले ही, शायद 1 साल पहले। मैं तो मिल नहीं पाया, मैं यूएस में ही था उनके साथ। तो वो हमारे कॉलेज में आए थे और कॉलेज वालों ने उनको बुलाया था कि आर्मी की तैयारी करवानी है बच्चों को। तो वो मोटिवेशन की एक स्पीच देने आए थे, तो उनसे मिला, फिर लगा कि यार अपने को भी आर्मी की तैयारी करनी चाहिए। तो उसके बाद से काफ़ी लंबे समय तक आर्मी में हुआ नहीं, मगर उस जो जर्नी थी उसमें जो ज्ञान मिला और जो जीवन में जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा था यार। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हम डिफेंस से, जो हमारा मेन मोटो हमारा चैनल डिफेंस से रिलेटेड है, तो दोस्तों देखो मैं बता रहा हूँ कि हर बंदा कहीं ना कहीं मेहनत करता है ना, और इस चीज़ में, क्योंकि ये इस चीज़ में पूरा जीवन ही मतलब अनुशासन में रूल्स के अनुसार मतलब व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है। अगर जो इस लाइन पे चलता है, डिफेंस वाली लाइन पे जो बंदा जाता है, वो अपने जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन कर लेता है कि उसकी अलग ही छवि रहती है जहाँ पर भी जाए। तो जलज भाई ने भी बहुत सारे सीडीएस दिए, इन्होंने बहुत सारे डिफेंस में जाने के लिए प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका हो नहीं पाया। लेकिन इनका कहीं ना कहीं ईश्वर ने दूसरी जगह बनाया रखा था रास्ता। तो दोस्तों और अभी हमारी भारतीय सेना का बोलने का तोड़ नहीं है, सही है। वो तो यार देखो, आर्मी तो वो एक सपना था। सपना क्या बोलेंगे, मतलब अपने देश के लिए जाना जरूर, मतलब मन था यार, मन था वो भी, मतलब बचपन से मन था कि जाना है फौज में, अफसर बन के जाना है दोस्तों। वो एक बात थी, मगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान की जो इच्छा थी, जो इच्छा थी, सही है, सही है। मगर उस समय जो रास्ता था, जर्नी थी, तो जर्नी में जो सीखने को मिला ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने सहारनपुर में यहीं अपने क्या आधे समय कपलेसर में बैठे होते थे अपने दोस्तों के साथ, या अपने हाई सेकेंडरी में क्रिकेट खेल रहे होते थे, या फिर हाई सेकेंडरी में खेल रहे होते थे, या कहीं भी वही आवारागिरी दोस्तों के साथ घूमते रहते थे, बस वही समय था। मगर फिर वो जो आर्मी का जो चस्का लगा ना, तो उसमें जर्नी ने सब सिखा दिया कि जरूरी क्या है जीवन में। तो उसने ज्ञान तो बहुत दिया है ना। वो मिले हमारे कर्नल निखिल दीवान जी मिले, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने सिखाया कि आर्मी का रास्ता बता दिया कि कैसे जाना है। तैयारी करी, बहुत करी तैयारी, और मैंने मतलब टोटल अपने 7 एफकेट के अटेम्प्ट, 6 सीडीएस के अटेम्प्ट, और फिर बहुत सारी टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट, टीजीसी वो भी चलता है ना। तो मैंने टीजीसी 119 से स्टार्ट किया था और टीजीसी 127 पे ख़त्म किया। और उसके बाद एसएससी टेक करके एंट्रीज भी होती थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन की, वो भी दिए। और मतलब एसएससी टेक के भी, एंड उसके अलावा फिर नेवी की अलग अलग एंट्रीज आती थी, नेवी के एजुकेशन कॉर्प की आती थी, फिर नेवी की सबमरीन की, फिर अलग अलग एंट्रीज आती थी नेवी की, वो भी दी हैं। मतलब फिर यूईएस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम भी आती थी नेवी की, उसमें भी गया था पहली बार बेंगलोर में। फिर उसके बाद आर्मी की यूनिवर्सिटी स्कीम आती थी, उसके थ्रू भी गया, शायद अभी तो बंद हो गई है वो, है ना। फिर एक आती थी एफकेट की फास्ट ट्रैक सिलेक्शन, एफकेट के मतलब एयरफोर्स की फास्ट ट्रैक सिलेक्शन आती थी। तो उसमें क्या होता था कि वही इंटरव्यू, वही सब कुछ होता है उसमें। एग्जैक्टली, आपको पता है। तो हम चंडीगढ़ और पुणे भागे थे उसके लिए, चंडीगढ़ भी गए, पुणे भी गए, है ना। वहाँ पे आ गई थी, तो वहाँ पे जाके भी दिया। मतलब तो कुल मिला के 32 मेरी एसएसबी हुई, 32। फिर उसके बाद एज निकल गई, सब निकल गया, तो मैंने चलो ठीक है, आर्मी में तो अपना नहीं हो पाएगा, तो अब कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर यही आपको जो बताया। लेकिन दोस्तों एक देखो बता रहा हूँ मैं, एक सफ़र एक समय रहता है। कुछ बंदे अगर हो सकता कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन उन्होंने मेहनत करी तो उसका फल मिलना तय है, या नहीं तो कहीं और। लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति आज की जो संगति है, मतलब वर्तमान में आज के देखेंगे जो नव युवक, आज के जो यंग स्टार जो पीढ़ी है हमारी, वो कहीं ना कहीं जनरेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, है ना। वही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उस समय पे जो मैं बोलता हूँ ना कि इसे पढ़ने में अच्छा नहीं था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, ये सारे कीड़े मेरे को अपने बाद में मारने पड़े। मतलब अब जैसे कि 6ठी से लेके 10वीं तक की अपनी एनसीईआरटी होती है, अपने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, नहीं पढ़ी। मतलब अपने स्कूल की किताबें कहाँ पढ़ी, अपन वही पढ़ते हैं जो सवाल पीछे वो रट के चले गए, और अपने को ज्ञान नहीं रहता ज़्यादा। अगर एक बार कोई समझाने वाला मिल जाए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक नाबालिग बच्चा रहता है ना, तो उसकी पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने समाज की है ना। कि अगर आप टीचर हो तो आपकी जवाबदारी, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अगर आपके पेरेंट्स हो तो अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आपकी जिम्मेदारी है। सही है ना, मतलब वो है, बच्चों की तो है ही है। मगर अगर वो नहीं है तो अपने को समाज को इतना जागरूक होना चाहिए कि मतलब चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो समाज की जिम्मेदारी के बच्चे पढ़ते हैं, तो उस समय हो रहे। मगर आज मेरे को समझ में आ गया नहीं ये बात।
तो ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ें, जैसे भी करके पढ़ लें बस एक बार। मतलब दोस्तों क्या है कि 10th 12 नॉर्मल ही है, पढ़ लिया। हमारे जलज भाई का भी इतना कह के शुरू में कोई रुचि नहीं थी, हम भी ऐसे घूमते फिरते थे, नॉर्मली पढ़े। तो दोस्तों कोई भी बंदा जीवन में कुछ भी कर सकता है, मतलब अपना जो अगर आपने सपना बना लिया है तो पूरा हो सकता है, लेकिन उस सपने के लिए आपको तन मन धन से जुटना होगा। और जिस प्रकार से लोहा को भट्टी में तपाया जाता है और जो रूप देना चाहे वो दे सकते हो, तो आपको भी उसी भट्टी में तपना होगा, तब चाहे आप जो चाहे वो बन सकते हो। हाँ वही है। हाँ तो वो था बस। हाँ और क्या, बस यही जीवन था। अब 4-5 साल में वापस आने की तैयारी चल रही है। अच्छा, अभी आप अमेरिका में नौकरी कर रहे हो और भारत में अभी छुट्टी पे आए हो, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? यार अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ 1-2 चीज़ों को छोड़ के बाकी तो बहुत अच्छा लगता है। अपने यहाँ के मतलब 1-2 चीज़ें जो मतलब जैसे घर आते हैं बड़ा मज़ा आता है, घर वालों से मिलते हैं। तो मैं तो जितने दिन आता हूँ 30 दिन की छुट्टी लेके आता हूँ। मैं तो अपने दोस्तों से भी जाता हूँ, तो सुबह जाता हूँ, शाम को मिलके वापस घर पे आ जाता हूँ। कि सुबह का खाना शाम का खाना घर वालों के साथ ये रहता है, बड़ा अच्छा है। अपने यहाँ का सारंगपुर का मतलब आप छत पे से जाओगे और देखो अभी गर्मी का समय है, आप चारों तरफ देखो सारंगपुर हरा कर दिया है। आपको मैं थोड़ी देर पहले जब अपन ऑफलाइन थे तो अपनी बात हो रही थी है ना, तो कुछ पर्यावरण प्रेमी करके 2 अंकल हैं, एक सोनी अंकल और एक विष्णु जोशी अंकल। ये दोनों अंकल पिछले 25 साल से सारंगपुर के लिए निस्वार्थ भावना से बस क्या कर रहे हैं, जाते हैं बरसात में पेड़ लगाते हैं और पूरे साल भर उसमें पानी देते हैं। अभी गर्मी में वो लोग भरी धर उसमें जाके पानी दे रहे हैं, है ना। तो वो है तो वहाँ पर्यावरण प्रेमी अंकल हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं सारे। मतलब जो वाकई में दोस्तों इनके जो पर्यावरण प्रेमी है, एक तो सोनी जी और विष्णु शर्मा और जोशी जी तो काफ़ी हमारी मुलाकात हुई है, उनसे भी मेरी चर्चा है, अच्छे से पहचानते हैं। वो लोग भी वाकई में भी देखता हूँ और उनके साथ मैं भी बहुत बार, मुझे भी ले गए वो पेड़ों में पानी दिलाना और मैंने भी दिया है। काफ़ी अच्छा आनंद आता है दोस्तों। और सबसे चीज़ अभी आपको देखने को मिल रही प्रकृति के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि लोग प्रकृति को नष्ट करना चाह रहे हैं। अभी आप तो वो सब पे जाओगे ना तो आप चारों तरफ देखो हरा हरा दिखेगा आपको। और ये मैं इससे 4 साल पहले आया था ना, तो सूखा सूखा दिखता था। वो अंकल लोगों की वजह से सारंगपुर पूरा हरा भरा दिखता है अब। मतलब हमारा जो सारंगपुर है वो हरा भरा, हमारे जो टीम पर्यावरण प्रेमी है इनकी वजह से ही हरा भरा दिख रहा है। तो उन दोनों महानुभावों को मेरा नमन नमस्कार और उनको सादर मेरा प्रणाम, जो भी ले है ना, आके मदद करें। हाँ। मतलब और मैं जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं आसपास सारंगपुर के निवासी, जितने भी लोगों को अगर कुछ भी समय मिलता है, क्योंकि मुझे भी कभी संडे मिलता है तो मुझे भी वो फ़ोन लगा लेते हैं कि यार आज तो अपने को रेलवे स्टेशन चलना है, आज उधर चलना है, तो ऐसी चर्चा होती रहती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप भी 1 घंटा या 10 मिनट आधा घंटा अगर निकालो तो बड़ा सुकून मिलता है ऐसे कामों से, क्योंकि दोस्तों निस्वार्थ काम की बात अलग है। और एक और हम बात कर रहे थे कि प्रकृति, तो कहीं जगह दोस्तों क्या होता है, प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। और ये व्यक्ति प्रकृति को अगर आप नष्ट करोगे तो प्रकृति आपको नष्ट कर देगी। ये चीज़ हर किसी के समझ में नहीं आती है। तो बहुत सारी जगह पेड़ पौधों के अनसट कटाई हो रही है, जगह जगह औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ों को हर व्यक्ति को मेरा ये कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक करना चाहिए कि यार जितने भी घर है, जितने भी आपके घर में सदस्य उतने पेड़ अनिवार्य कर देना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि यार, और मैं भी बहुत बड़ा पर्यावरण प्रेमी हूँ, शायद मैंने भी हर चीज़, मतलब मेरे को जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को प्रेम रहता है, कई अंगूर, बादाम, काजू, हर चीज़ का पेड़ पौधे का मुझे बहुत शौक है और मैंने भी काफ़ी इससे पर्यावरण से मेरा बहुत लगाव है। बहुत अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए, है ना। और हो सकता है अगर ये वीडियो हमारे माननीय मंत्री जी तक पहुंच जाए और हर घर में अनिवार्य कर दे कि यार जितने सदस्य आपके घर में उतने आपके पेड़ लगाना अनिवार्य। तो ये बहुत हो सकता है हमारा जो एज प्राचीन समय में 100 साल जीते थे, हो सकता है अगर ऐसी प्रोसेस चल जाए तो हम भी 100 साल जीने लग जाए, नहीं तो अभी कम हो रही माइनस। माता जी अब अगले साल से उन्होंने नया कार्यक्रम है कि हर बच्चे के नाम पे एक पेड़ लगाओ। स्कूल में पढ़ना है, उस बच्चे को बोलो कि पेड़ का नाम तेरे नाम पे रखेंगे।
और वो बच्चा ही उस पेड़ को पालेगा। जब तक बहुत वो जीवित नहीं रहे। बहुत अच्छी मैडम द्वारा जो एक चलाया जा रहा है ये बता रहे हैं। और ये सर के द्वारा अपने पर्यावरण प्रेमी ना उनने बोला, उन्होंने बोला। अच्छा, उनके मार्गदर्शन में। चलो बहुत अच्छी बात है। विष्णु सर और अपने सोनी जी। तो 25 साल यार, 25 साल हो गए रोज करना। मतलब मैं एक दिन इधर चला जाता हूँ मेरे अपन जैसे जीवन में जिम जाने होंगे है ना, अपन जाते हैं 3 महीने 4 महीने लगातार करोगे, 5वें महीने से थोड़ी सी गैप हुई, सब छूट जाता है। वो अंकल लोग यार पिछले 25 साल से लगातार कर रहे हैं यार, 25 साल से डेली कर रहे हैं। मतलब कुछ छूट गया, बाहर गए कुछ दिनों के लिए, बता रहे थे कहानी कि मैं मंसूर गया था अपनी या अपने कुछ परिवार के पास, वो वहाँ जाके पेड़ लगा रहे हैं। लगा। तो दोस्तों ये प्रेम ऐसा ही होता है ना। आपको जिस चीज, और वो भी निस्वार्थ है, मतलब किसी चीज से निस्वार्थ की बात ही अलग है। पैसा 1 रुपया नहीं लेते, बस लोगों से बोलते हैं कि एक काम करो यार, तुम पानी देने जाओगे, हमको इंसानों की जरूरत है हाथ उठाने की जरूरत है, पानी उठाने की। सही है। अभी तो नगर पालिका कभी कभी टैंकर देती है उनको, कभी टैंकर आ जाता है। वो नहीं, टैंकर जिस दिन नहीं आएगा उस दिन वो कुप्पी अपनी भरते हैं, कुप्पी और स्कूटी से। आपने देखा होगा जगह जगह, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं कपिलेश्वर, कहीं अकोदिया रोड, कुछ लोग सुबह 7-8 बजे से ही इनका पूरा प्लान चालू हो जाता है। 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 7:30 से 9 बजे तक का डेली का है उनका। आज से नहीं, मतलब मैं उनसे जुड़ा हूँ कब 3 साल 2 साल हो गए मैं जुड़ा हुआ। तो 2 साल पहले मेरे को पता चला था, हमारी मम्मी ने बताया था मेरे को। तो मम्मी ने जैसे बोला कि मम्मी सर की जितनी अपन सहायता कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि मैं तो जाके पानी नहीं डाल सकता, जो व्यक्ति कर रहा है उसकी जितनी सहायता करो, उसकी जितनी सहायता करो, सही है। बड़े अच्छे लोग हैं। और मेरा जैसे कि आपको कभी लगता है कि यार मैं अमेरिका में नौकरी कर रहा हूँ और भारत में रह रहा हूँ, कैसा गर्व लगता है, महसूस होता है? बिल्कुल लगता है यार, थोड़ा तो लगता है यार। मतलब ऐसा, मतलब इतना कुछ नहीं है यार। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब मेरे घर वालों को ज़्यादा गर्व है मेरे से ज़्यादा, तो कि उनको है बस। मेरे को तो इतना लगता है कि अपन बाहर हैं, एक नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बस। ज़्यादा कुछ खास बड़ी बात नहीं। जीवन वहाँ पे अच्छा है, थोड़ा सा आपको रोड मिल जाएंगे, आपको नगर पालिका आओगे तो काम एक बार में हो जाएगा आपको दूसरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ये काम हो जाएगा आपका। और बस बाकी ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। शासन है वहाँ का, वो अपने से 100 साल पहले आज़ाद हो चुके हैं। 1766 या 61 में आज़ाद हुए थे वो लोग, तो उसके आसपास अपन तो 1947 में, तो 200 साल अपने से आगे हैं। 200 साल अपन से आगे, तो वो अपने से 200 साल पहले वो चीज़ें झेल के वो नीतियाँ बना चुके हैं। अपने जीवन में भारत में भी आएगा, अपने को भले ही थोड़े 10 साल ज़्यादा लग जाएं, 20 साल लग आएंगे, अपन उस जगह पे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार। अभी जैसे कि अभी आपने जैसे अमेरिका में नौकरी करते हो, तो वहाँ की आपकी सैलरी वैलरी कैसे क्या होगी? अच्छी है यार, नंबर मत पूछना बस चलो ये शायद ये बता नहीं सकते, सबका अपना अपना रहता है पर्सनली। पर काफ़ी दोस्तों बहुत वहाँ पे डॉलर में मिलती है। अभी डॉलर का कितना 80 रुपये है, 83 रुपये है डॉलर में। और ये डॉलर में होती है करेंसी होती है, जैसे भारत में 1 रुपया है, तो अगर हमें अपने 83 रुपये होंगे जब जाके इक्वल होगी, मतलब भारत के 83 रुपये। मतलब हमारा जो इंडिया का करेंसी है थोड़ा डाउन है ना। सबसे टॉप पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बड़े देशों पे डॉलर की इनकी चलती है। डॉलर भले ही ज़्यादा महंगा नहीं है, मगर उसकी सबसे ज़्यादा चलन में सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत महंगा है। चलो बढ़िया है, अच्छा है। चलो सैलरी आपकी बढ़िया है, तो दोस्तों आप भी कर सकते हो इस चीज़ का, आपको ट्राई आप भी नॉर्मल अगर आप जाना चाहते हो तो हमारे जलज शर्मा जी का कॉन्टेक्ट नंबर मिल ही जाएगा, आप इसमें कमेंट करके बता सकते हो, है ना। इंस्टा पे हूँ, इंस्टा पे मेरे से मैं पिंग करो। हाँ, इंस्टा पे है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास 2 मोबाइल, एक तो अमेरिका का और एक भारत का, है ना। और हमारी पहले 1-2 साल पहले चर्चा हुई थी, बात हुई थी हमारी भी, बड़ा अच्छा लगा था। तो उस टाइम फिर वापस अभी छुट्टी पे आए मिले हैं, तो परसों हमारी बात हुई, तो मैंने चलो अपन मिलते हैं। आज छुट्टी का दिन था, हमने भी चर्चा कर ली, बहुत अच्छी बात है। और आगे अभी क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान ऐसा है कि अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितना भी हो सके अपन नौकरी करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद अपने भारत में ऐसे ही अपनी, जैसे कि आपने नीचे देखा होगा, तो अपन अच्छी गौशाला डाल रखी है ना, गाय में से, तो अपन एक बड़ी गौशाला डालेंगे, बड़ी गौशाला लोग, जहाँ पे अपन मतलब तकरीबन 100 गाय और पूरे आधुनिक तौर तरीके के साथ। और मेरे को जैविक खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, जैविक खेती है ना, तो जैविक खेती करेंगे अपने खेत पे। तो अभी है अपने थोड़ा सा खेत है यहाँ पे, छोटा सा। अच्छा है ना, तो पास में किशनपुरा में, तो वहाँ पे छोटा सा खेत है अपना, तो वहीं पे अपन जैविक खेती और गोपालन, चलो इसी में आएंगे वापस।
और साइड में मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ। तो अपना खुद का काम करूँगा फिर आके। अच्छा अच्छा। मैं अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट पे। हाँ तो दोस्तों वहाँ से क्या है, वहाँ से अनुभव लेकर, वहाँ से जो एक्सपीरियंस लेकर आपकी खुद की भी कंपनी डाल सकते हो, ऐसा इस टाइप का रहता है प्लान, है ना। हाँ तो दोस्तों जीवन में अनुभव जरूरी है, अगर आपका अनुभव बढ़ गया तो आप कुछ भी किसी भी चीज़ में माहिर खिलाड़ी हो